ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड पार्ट 3 14.58। हे न मते गौर सुंदर धीरे धीरे कत दिन आई लेना पद्मावती तीरे। इस प्रकार धीरे धीरे गौर सुंदर कुछ दिनों में पद्मावती नदी के तट पर पहुंचे। तो भगवान कहाँ को जा रहे हैं? बांग्लादेश जा रहे हैं। तो बांग्लादेश जाते हुए बीच में पद्मावती रिवर आई, जिसको जो कि गंगा ही है। आपने इसके दर्शन करे थे कहाँ पर? रामकेली से पहले कहाँ गए थे आप लोग? कनाई नटशाला। हाँ, उसके जस्ट पीछे आप लोगों ने इसको देखा था। तो पद्मावती नदी के तट पर भगवान पहुंच गए। पद्मावती नदी तरंग शोभाति उत्तम पुलीन ये न उपवन तथी। पद्मावती नदी की तरंगे अति सुंदर थी और उनके किनारे हरे भरे उपवनों से सुशोभित थे। नदी के किनारे वन थे, छोटे उपवन, बड़े वन, महावन और उपवन। हाँ, तो वृंदावन में 9 उपवन हैं और फिर महावन है, 9 महावन है ना, जिसमें से कि वृंदावन एक वन है, काम्य वन है, भांडेर वन है, ये सब। और फिर उनके कई सारे उपवन हैं, मयूर वन है जैसे कि। तो इस प्रकार से कई सारे उपवनों से पद्मावती नदी के किनारे एकदम हरे भरे थे। देख पद्मावती प्रभु महाकुतूहले गण सह स्नान करी लेन तार जले। पद्मावती नदी को देखकर प्रभु बड़े उत्साह से अपने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करने लगे। भाग्यवती पद्मावती से ही दिन हईते योग्य हईल सर्वलोक पवित्र करीते। उस दिन से भाग्यवती पद्मावती समस्त लोगों को पवित्र करने के योग्य बन गई। तो नदी में स्नान करना आप देखेंगे, कभी महाप्रभु नदी में स्नान करते हैं, कभी महाप्रभु समुद्र में स्नान करते हैं। और जहाँ जहाँ पर कोई ऐसी जगह आती है उसमें स्नान करते हैं। हाँ, और हम स्नान करने से पहले सोचते हैं क्या ज़रूरी है, ऐसा क्यों करना है, ये क्यों करना है। मल त्यागने के बाद भी आदमी सोचता है स्नान क्यों करना है, क्योंकि उसकी पुरानी आदतें ऐसी बनी हैं। आदतें तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको सुधारने के लिए प्रयास तो करना चाहिए। आप देखिए शास्त्रों में जहाँ भी देखेंगे स्नान करा, सारी दुनिया हरिद्वार जाती है नहाने के लिए। नहाना ही तो है, और क्या करना है भैया। नहाने के लिए इतना हरिद्वार क्यों जाना है ना? सिर्फ नहाना ही तो है। स्विमिंग पूल भी है, उसी में क्यों ना नहा लें।
नहाना इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है कि सारी दुनिया देखिए, पूरा फेस्टिवल, पूरा एक क्या कुंभ मेला, और उसमें जब कितने लोग नहाते हैं, करोड़ों लोग नहाते हैं, बताइए, नहाने जाते हैं अपने घर छोड़ के दूर दूर। इस बार तो कई लोग सड़कों पे थे 8-10 घंटे ट्रैफिक में, किस लिए? नहाने के लिए। और हम बाथरूम में नहाने में जाने में हमें दिक्कत होती है, क्यों नहाना है, इतनी बार क्यों नहाना है? उसमें भी झूठ झाट, अंदर जाके नल खोल देते हैं, पड़ 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 आवाज़ आ रही है, थोड़ा सर पे पानी वानी लगाया और बाहर आ गए, बताइए। और लोग कई 100 किलोमीटर दूर नहाने जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु और लीला में जहाँ जा रहे हैं वहाँ स्नान कर ले रहे हैं, जो कि ऑलरेडी शुद्ध सतोगुण में है। और हम जो हमेशा तमोगुण में रहते हैं, हमें नहाने में दिक्कत है, जस्ट लाइक अ डॉग जो नहाना नहीं चाहता है कभी भी। तो महाप्रभु बड़े उत्साह के साथ अपने शिष्यों के साथ उसमें स्नान किया। भाग्य, और पद्मावती उस दिन से क्या हो गई? सबको पवित्र करने लायक हो गई, क्योंकि भगवान और भक्तों की रज उसमें आ गई। और वो जहाँ जहाँ जा रही है, इस प्रकार से नदी का जल क्या बन गया? क्या बन गया? चरणामृत। नदी का जल ही चरणामृत बन गया, बताइए कितना बढ़िया है। और जो भी उसमें स्नान कर रहा है उसको चरणामृत प्राप्त हो रहा है। ओके। पद्मावती नदी अति देखी थे सुंदर सुंदर, तरंग पुलिन स्त्रोत अति मनोहर। पद्मावती नदी अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी, जिसके तरंगे, तट और प्रवाह अत्यंत मनोहर थे। तो नदी के किनारे अक्सर ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। क्यों अच्छा लगता है वहां जाते ही? कई बार नदी के आसपास नेचुरल मतलब क्या? प्रकृति दिखती है। तो क्या चीज नहीं दिखती जो प्रकृति दिखती है? प्रकृति कब दिखती है? हाँ, जब मनुष्यों की सड़कें, इमारतें नहीं दिखती हैं, तब हमें अच्छा लगने लगता है। देखिए नेचुरल सोचिए ज़रा, आप थोड़ा सोच के देखिए, जैसी शहर की भीड़ भाड़ से आप थोड़े किलोमीटर आगे जाते हैं ट्रेन में, किस में, तो कैसी फीलिंग आती है? बहुत जोर से बोलिए भैया। वो बड़े बड़े फील्ड्स दिखते हैं आपको, पहाड़ दिखते हैं। और बाई चांस कहीं झरना नदी दिख गया तो बसें, स्कूटर, गाड़ियाँ वहीं रुक जाती हैं, लोग अपना स्नान वान करना चालू कर देते हैं। तो ये है प्रकृति। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। एक बार एक बहुत बड़े अर्बन डेवलपर उसने क्या बोला कि ये जो दिल्ली में यमुना है, इसको थेम्स रिवर की तरह कर दो जैसे यूके में है, और इसके तटों को बिल्कुल स्ट्रांग बना दो। इतने बड़े बड़े गंगा जी, यमुना में अभी भी बड़े बड़े तट, उसको बना दो एक कैनल की तरह। तो उससे क्या होगा? बाढ़ वाड़ मतलब इधर उधर फैलेगा नहीं पानी, और जगह मिल जाएगी। और बाकी जगह में क्या करो? बिल्डिंगें बना दो। तो बीच में ऐसा हुआ भी कुछ, फिर रोक दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम के समय पे बहुत सारी यमुना के तट पर बिल्डिंगें आ गई। हाँ, तो उसका फिर बड़ा विरोध हुआ, क्योंकि वहाँ यही है। अगर आप यूके में जाएंगे, अब वो तो शहर है आगे पास, वहाँ भी हरियाली दिखेगी, लेकिन आपको नदी के किनारे ये नहीं दिखेगा वन और उपवन। क्या दिखेगा? नदी के दोनों किनारे में बिल्डिंग ही बिल्डिंग, उसके बीच में से जा रही है नदी। तो उसमें वो बात नहीं आती है जो यहाँ पर हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति बड़ी सुंदर है, क्योंकि भगवान द्वारा क्रिएटेड है, और जो हमारे द्वारा क्रिएटेड है वो हमें ही पसंद नहीं है। कितनी अजीब सी बात है। आदमी को, हर आदमी को अपना बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है, अपना बनाया हुआ सूट उसको लगता है इसकी फिटिंग बढ़िया है। दूसरे वाले का 4 बार रीफिटिंग कराते हैं, अपने वाले को एक बार ही पहन लेते हैं। अपना बनाया हुआ खा लेता है, लेकिन अपनी बनाई हुई क्रिएशन इंसान को पसंद नहीं आती है। फिर वो जाता है पहाड़ों की तरफ, ऐसी जगहों पर फार्म कम्युनिटी में जाना चाहता है, शहर से दूर। यही है हमारी डेवलपमेंट के बाद कुछ अच्छा क्रिएट होना चाहिए ना, जो सबको अच्छा लगे। लेकिन ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। अब लोगों ने ये मान लिया है कि शहर में रहने का मतलब केवल पैसा कमाना है, ज़िंदगी तो कहीं और ही है। फिर वो शहर से थोड़ा सा कुछ किलोमीटर आगे कुछ बनाते हैं जहाँ कुछ नहीं होता है, और थोड़े दिनों में वहाँ पर भी शहर हो जाता है। इस तरह से मुंबई का विस्तार हुआ, दिल्ली का विस्तार हुआ, कलकत्ता का विस्तार हुआ। हाँ, तो दोनों चीज़ें एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल है लाइफ में। नहीं, आदमी चाहता है ये शहर का पैसा भी मिल जाए और ये किसी तरह से प्रकृति भी मिल जाए। तो दोनों चीज़ें कैसे मिलेंगी? तो भगवान पद्मा, अब यहाँ देखिए, दे आर गोइंग टू पद्मावती नदी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। उसके तरंगे, तट और प्रवाह अत्यंत मनोहर लग रहे हैं।
लेकिन वहाँ पर बैठ के मतलब मज़ा है कि उसके किसी चट्टान पे बैठा जाए और चिप्स का पैकेट फाड़ा जाए और चिप्स खाए जाए। आजकल खाना इतना इजी हो गया है, कहीं पर भी ले जाया जा सकता है खाने को। और वहीं पर अगर आपको कोई ड्रिंक पीना हो तो बॉटल की सुविधा है, उसका कैप खोलिए, सोडा भी निकलेगा उसमें से, और वहीं बैठ के चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पीजिए। यमुना, गंगा, पद्मावती के बीच में पत्थर होते हैं, उसमें बैठ जाइए और फिर वहीं कहीं उसको फेंक भी देंगे तो गंदगी नहीं रहेगी, क्योंकि नदी के साथ बह जाएगा वो, तो जो भी आप डालोगे उसमें। तो इस प्रकार आनंद, तो ऐसे व्यक्ति को आनंद आता ही नहीं है, कभी आ ही नहीं सकता है, जो यहाँ पर चर्चा करी जा रही है। प्रकृति के साथ जीना है तो प्रकृति के अनुसार जीना पड़ेगा। हमेशा सोचना पड़ेगा आपको कि मैं कहीं प्रकृति में डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ प्रकृति के साथ में जा रही है, क्या चीज़ उसके लिए उचित है और क्या चीज़ अनुचित है जो हमने बनाई है माना। तो उसको प्रकृति के साथ बीच में मिक्सिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, फिर रिएक्शन आएंगे, हाँ, फिर हम मरेंगे, नदियाँ दूषित होंगी। अच्छा, सुंदरता तो दूर, पानी भी स्वच्छ नहीं मिलेगा। यहाँ पर पद्मावती नदी की बात हो रही है, जिसके तरंगे तट प्रवाह अत्यंत मनोहर थे। पद्मावती देखी प्रभु परम हरिषे, सही स्थाने रही लेना तार भाग्य वशे। प्रभु पद्मावती को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके सौभाग्य वृद्धि के लिए कुछ दिनों तक वहीं पर ठहर गए। देखिए, कृष्णा इज ऑल्सो लाइकिंग दिस। भगवान को भी पसंद आ रहा है नदी का किनारा। क्या है वो? न न न न न न न न न, क्या है? नदी का किनारा ये चंचल हवा। ऐसे गाने हुआ करते थे किसी जमाने में। तो उसको देखकर प्रभु बड़े आनंदित हो गए और वहीं पर उन्होंने कहा कुछ दिन यहीं पर रुक जाते हैं नदी के किनारे। ये न क्रीड़ा करीले न जानवी रजले, शिष्य गण सहिते परम कुतूहले। से ही भाग्य ए बेपाई लेन पद्मावती, प्रतिदिन प्रभु जल क्रीड़ा करे थी। जिस प्रकार प्रभु ने पहले गंगा के जल में अपने शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक जल क्रीड़ा करी थी, अब वही सौभाग्य पद्मावती को प्राप्त हुआ। हाँ, तो पहले गंगा जी में नवद्वीप में करी थी, ये पद्मावती भी, पद्मा रिवर भी अल्टीमेटली गंगा जी ही बन जाती है, ये भी गंगा ही है इसलिए। तो अब यही सौभाग्य पद्मावती को प्राप्त हुआ क्योंकि प्रभु प्रतिदिन उसमें क्रीड़ा करने लगे। तो प्रभु क्या गेम, अपने क्या क्या गेम्स खेलते थे भगवान? क्रिकेट, हॉकी, कंचा, लट्टू, पतंगबाजी, लूडो, लूडो, कैरम, कैरम क्या खेलते थे? नदियों में खेलते थे। हाँ, नदियों में खेलते थे या कई बार कबड्डी खेल लेते थे। हैं? चोर सिपाही, ओके, ठीक है जी। कृष्ण लीला में देख सकते हैं कि भगवान क्या क्या खेलते थे कृष्ण लीला में, कई सारे गेम्स। हाँ, हमारा वो कौन सा असुर था वो, व्योमासुर, व्योमासुर लीला में आप देख सकते हैं प्रॉपर गेम चल रहा था। ऐसे चोर पुलिस गेम चल रहा था ना, तो ऐसे बहुत सारे गेम। हाँ, रस्सा कसी, प्रलंबासुर कह रहे हैं, स्विमिंग, तो ये सारे गेम भगवान खेलते थे। सोचना चाहिए कि हमारे अंदर फिर ये, हाँ, कैरम खेल लें प्रभु, ये थोड़ा सा टाइम है कैरम। तो भगवान क्रीड़ा करने लगे पद्मावती में। बंग देश गौरचंद्र करीला प्रवेश, अद्यपिह से ही भाग्य धन्य बंग देश। पद्मावती तीरे रही लेन गौरचंद्र, सुनी सर्वलोक बड़ हईल आनंद। क्योंकि श्री गौरचंद्र ने बंग देश में प्रवेश किया, इसलिए वह आज भी गौरान्वित है। जब लोगों ने सुना कि गौरचंद्र पद्मावती नदी के तट पर ठहरे हुए हैं तो बड़े अत्यंत हर्षित हो गए। निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि, आसिया छेन सर्वधिके हैल ध्वनि। अध्यापकों में शिरोमणि, शिरोमणि मतलब शिरोमणि, शिरोमणि, फिर शिरोमणि जिसके सर पर मणि हो। बात यही है वैसे, सर पे मणि किसके लगी होती है? राजा के मुकुट पे मणि लगी होती है, इसे हेड है वो, इसका मतलब
तो अध्यापकों में शिरोमणि मतलब सबसे हेड टॉप पे, अध्यापकों में शिरोमणि। निमाई पंडित पद्मावती के नदी के तट पर आ गए। ये समाचार चारों ओर फैल गया। स्पिरिचुअल जगत में बहुत समाचार हैं। ऐसा लगता है कि मटेरियल जगत में न्यूज़पेपर रोज़ लिखे जाते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे इसमें आते हैं रोज़ न्यूज़पेपर। ये हमारी कमी है कि हम लिखते ही नहीं हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू किया था क्या, डेली न्यूज़पेपर। उन्होंने लिखा उस ज़माने में भक्तों की दुनिया से वो डेली एक समाचार पत्र निकाल रहे थे। हम नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, बट डेली लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। स्पिरिचुअल जगत में तो ज़्यादा चीज़ होती हैं, वहाँ पे तो केवल इसने उसको मार दिया, इसका ये यहाँ गिर गया, ये हो गया। स्पिरिचुअल जगत में बहुत किस्से होते हैं। तो आप लोगों को लिखना चाहिए, आप लोग भी लिख सकते हैं डेली के कुछ बढ़िया बढ़िया इंसिडेंट्स। अगर आप हमें देंगे तो हम एक बना के छापना शुरू कर देंगे उसको। आपके जीवन में डेली बहुत कुछ होता है, नहीं? कभी कोई आपके दिल को छू जाता है, कहीं कोई आपको बहुत अच्छी घटनाएं होती हैं आपके जीवन, उन घटनाओं को लिखना शुरू कीजिए और एक डेली इस प्रकार का न्यूज़पेपर बनाया जा सकता है। तो ये समाचार चारों तरफ फैल गया कि महाप्रभु पद्मावती नदी के तट पर आ गए हैं। भाग्यवंत यथ आच सकल ब्राह्मण उपायन हस्ते आई लेना सही क्षण। सभी सौभाग्यशाली ब्राह्मण प्रभु के स्वागत के लिए उपहार लेकर उसी क्षण वहाँ पर आ गए। सबे आसी प्रभु रे करिय नमस्कार, बलि तेला गिला अति भरी करी परिहार। वे सभी प्रभु के समक्ष आ गए, उनको प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से बोले, आबा सबाकार अति भाग्योदय हईते तोमार विजय आसी हैला ए देशेते। हम अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं। इस बार भी मैं बता रहे थे, जब हम गए थे वहाँ पर, कौन सी जगह, कनाई नटशाला के वहाँ, उन्होंने कहा ये रिवर जो है यहाँ से सीधा आगे बांग्लादेश आ जाता है, जस्ट उसका एंड है ये जो, बल्कि उन्होंने कहा यही मुख्य नदी जाती है यहीं से बांग्लादेश। तो वही यहाँ पर ही बता रहे हैं, वहीं से आगे समझ लीजिए, वहाँ से आगे बांग्लादेश की वो सीमा चालू हो गई थी और ये लोग वहाँ आने लगे और बोले हम बड़े भाग्यशाली मानते हैं कि आप हमारे देश में आए। अर्थवृत्ति लाई सर्व गोष्ठी रस सहित यार स्थाने नवदीप याई बे पढ़िते हेन निधि अनायासे आपने ईश्वरे आनी यादि लेना आमा सबार दुयारे। जिस दिव्य विद्या संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हम धन अर्जित कर नवदीप जाकर अध्ययन करना पड़ता, वह निधि आज स्वयं हमारे पास आ गई। हमें जाना पड़ता कहाँ पर, रामलीला मैदान, दिल्ली के लाल किले में बड़े बड़ी सभाएं होती थी। वैसे ही मुंबई में व्हाट वाज द मैदान जहाँ पर प्रभुपाद ने किया, कोई बड़े बड़े मैदान प्रभुपाद ने वहाँ पे पंडाल प्रोग्राम किए, कई सारे लोग आए, कई सारे इस्कॉन के अभी के सन्यासी उस प्रोग्राम से जुड़े। लोगों को ट्रैवल करके जाना पड़ता था। एंड देन आपको मालूम है रहुगुना, वो सिंध से कहाँ जा रहे थे, कपिल आश्रम, कितना जाना पड़ रहा था। लोग हरिद्वार जाते थे, हरिद्वार गया कोई, विदुर जी हरिद्वार गए क्या लेने, ज्ञान लेने के लिए, कितना ट्रैवल। तो इसी तरह बता रहे हैं कि हम लोगों को नवदीप जाना पड़ता बंगाल से, लेकिन अब क्या हो गया कि आप ही यहीं पर आ गए। अब क्या हो गया, नगर नगर द्वारे द्वार, जगह जगह पर क्या हो गया, ये कथाएं चालू हो गई चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, फिर शिला प्रभुपाद की कृपा से, राइट। और अब हमें जाना पड़ता है, कितनी दूर जाना पड़ता है हमें, कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तो यहाँ से आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। 5 किलोमीटर तो मंदिर ही है, ठीक है। और अभी यहाँ आने के लिए कितना समय लगा आपको, कितना दूर घर से, 500 मीटर, 500 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें इतना चलना पड़ रहा है। और कईयों को तो कई सो के उठ रहे हैं और नीचे को लुढ़क जा रहे हैं, बस उसमें भी आ नहीं पा रहे, वो लुढ़कने आने में ही रह जा रहे हैं, बीच में कहीं कमरे में रह जा रहे हैं। और ये लोग कहाँ से, तो कह रहे हैं कि बड़ा ये कृपा है हमारे ऊपर, क्या आप हमारे पास अपने आप ही आ गए, वो बड़े प्रसन्न हैं। मूर्तिमंत तुम्हें बृहस्पति अवतार, तोमार सदृश अध्यापक नहीं यार। आप मूर्तिमान बृहस्पति के अवतार हैं, आपके समान कोई अन्य अद्भुत शिक्षक नहीं है। इसलिए अगर भगवान की प्रार्थना, भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो साथ में एक दिन हफ्ते में कम से कम
बृहस्पति को, और एक दिन कम से कम सरस्वती माँ की पूजा जरूर करना चाहिए विद्यार्थियों को। नहीं पक्का? सरस्वती माँ की पूजा नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? भगवान की करेंगे कह रहे हैं कि उसमें सरस्वती माँ की पूजा हो जाएगी। ओके। और बृहस्पति की हो जाएगी? बृहस्पति दृष्टांत तुम्हारे योग्य नाया, ईश्वर एरा अंश तुम ही है न माने लाया। बल्कि आपको बृहस्पति से तुलना करना अपर्याप्त है, हम तो आपको स्वयं भगवान का अंश मानते हैं। अन्यथा ईश्वर बिन एमत पांडित्य, अन्य रे न हय कभु लया चित्तवित्त। अन्यथा ऐसा विद्वता वैभव वैभव केवल परमेश्वर के अलावा किसी में नहीं हो सकता है, यह हमारा दृढ़ विश्वास है। तो भगवान के पास हर चीज़ सबसे अधिक होनी चाहिए। अगर हमारे पास ज्ञान है तो भगवान पर सबसे अधिक ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे पास बल है तो भगवान पर सबसे अधिक बल होना चाहिए। अगर हमारे पास रूप है, ये शक्ल सूरत है, तो भगवान पर सबसे सुंदर स्वरूप होना चाहिए। फिर भगवान बिना रूप के कैसे हो सकते हैं बताइए? हैं? हम बिना रूप के क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ने बस मेरी दाहिनी नाक का ये छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया, मेरे आईब्रो में बीच में गैप कर दिया, कान थोड़े से ऐसे कर दिए, दांत थोड़े से ऐसे कर दिए, तो हमें लगता है कि रूप में तो चंद्रमा में भी दाग है। तो भगवान में भी तो कुछ ना कुछ रूप होगा, तो कुछ कमी तो होगी, ऐसा हम सोचते हैं। बट भगवान क्या है? ऑल ब्यूटीफुल। कोई अंग ऐसा हो ही नहीं सकता जो जिसमें कुछ समस्या हो, यही भगवान है। वैसे ही भगवान सबसे अधिक विद्वान है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप केवल भगवान ही हो सकते हैं। एबे एक निवेदन करी है तुम्हारे, विद्या दान कर किचु आमा सबा कारे। अब हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं, कृपया हम सभी को कुछ विद्या प्रदान करें, ताकि हमारी सैलरी 5 डिजिट की हो जाए, कुछ लाखों में हो जाए। हाँ, कुछ विद्या, कुछ डिग्रियाँ आ जाएँ, डिग्रियों में आपके साइन हो नीचे से, ये प्रमाणित किया जाता है कि ये व्यक्ति अब क्या है, ग्रेजुएट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है। फिर हम उसको रखेंगे, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। ग्रेजुएट लड़का होगा, पोस्ट ग्रेजुएट लड़का होगा, तो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं? है ना? शादी के समय पर दहेज ज़्यादा, उतना दिन डिग्री बढ़ती जाएगी उतना दहेज बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहिए डिग्री। तो ये कहते हैं हमें विद्या दीजिए, विद्या। उद्देश्य हमारे सब तुम्हारे टिप्पणी, लई पढ़ी पढ़ाई सुना द्विज मणि। हे ब्राह्मण शिरोमणि, कृपया हमारी बात सुने। हम आपको लिखी हुई टीका ही पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। आपके आने से पहले ही आपकी विद्या ऑलरेडी आ चुकी है, आपकी टीकाएं ही हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। ऑलरेडी भगवान की पुस्तकें चल रही हैं वहाँ पर। साक्षात ओ शिष्य कर आमा सब आकारे, ठाकुर कत्तो मारा कीर्ति सकल संसारे। आप अब कृपया हम सभी को अपना शिष्य बना ही लीजिए, अरे सारे संसार में आपकी कीर्ति गूंजे। और भगवान की जो टिप्पणियां हैं, जो भगवान के तात्पर्य हैं, उनमें विशेष बात क्या थी? क्या विशेष बात थी? क्या विशेष बात थी जी? कुछ बोलिए, अब बोला करिए, जो मर्जी, गलत सलत जो मर्जी, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। है क्या थी? भक्ति थी। हाँ, तो उनके हर निष्कर्ष इसी पे निकलते थे कि कृष्णस्तु, भगवान स्वयं कृष्ण ही है, उन्हीं की सेवा करनी है, ऐसा। हाँ, उन्होंने भक्ति में डायरेक्टली डिवोशनल एक्टिविटी करनी तो स्टार्ट नहीं करी थी अब तक, लेकिन उनके लॉजिक ऐसे होने लगे थे धीरे धीरे, या आगे जाके बढ़ते चले जाएंगे। खास तौर पर जब ये दीक्षा इत्यादि लेंगे, उसके बाद आएंगे, तब तो ये इनसे कुछ भी पूछा जाता था। हाँ, तो जैसे कोई पूछेगा 2 + 2, हाँ तो क्या कहेंगे? चतुर्भुज विष्णु। ऐसे उनके आंसर निकलते थे। जैसे कि शिला प्रभुपाद के तात्पर्यों में केवल भक्ति टपकती है, कुछ भी कहीं से भी उठा लो। सही भाग्य अद्यापि सर्वभंग देश, श्री चैतन्य संकीर्तन करे स्त्री पुरुष। इस सौभाग्य के कारण आज भी बंग देश के स्त्री पुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में संलग्न हैं। कितने दिक्कतें आ रही हैं बांग्लादेश में इस वक्त, आई पीछे, लेकिन फिर भी छोड़ के नहीं जा रहे हैं लोग। हमने कई बार पिछले वैष्णव से पूछा कि ये इतना हालत ख़राब हो रही है, मारा जा रहा है यहाँ पे, आप छोड़ क्या वहाँ पे क्यों? कहता हमने ये छोड़ दिया तो ये वैष्णव धरोहर समाप्त हो जाएगी। इस धरोहर की रक्षा के लिए हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। बहुत कुछ है वहाँ पर, तो अपनी जान का जोखिम देके आज भी वो लोग वहाँ पर रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, और कभी भी मारे जा सकते हैं, ऐसी स्थिति रहती है वहाँ पर। हाँ, ऐसे भक्त हैं हमारे। मध्य मध्य मात्र कत पापी गण गिया, लोक नष्ट करे आप नारे,
लो या ईय। कभी कभी कुछ पापी लोग दूसरों से अपनी स्तुति करवाकर लोगों को पथभ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। कुछ पापी व्यक्ति जो केवल बाहरी रूप से भगवत भक्तों के साथ कीर्तन में लगते हैं, वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में विघ्न पैदा करते हैं, बता रहे। वे परम पुरुषार्थ से वंचित रह जाते हैं। ये पापी का व्यक्ति कभी बाउल, करता भजा, आतिबाड़ी, जो बाकी सिद्धांतों में जिन्होंने थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी, ये वो लोग हैं। उदर भरण लागी पापिष्ठक सकल, रघुनाथ करी आप नारे केह बले। अपने पेट को भरने के लिए पापी दूसरों को धोखा देकर स्वयं को भगवान राम भी घोषित कर देते हैं। कोई अपने आप को ये भगवान बना दे रहा है, कोई अपने आप को वो भगवान बना दे रहा है, और भगवान बन के उनकी पालकी भी निकाली जा रही है। देखिए आपने पालकियाँ देखी निकलते हुए, भगवान की पालकी निकलती है। वो कौन से भगवान है वो शास्त्रों में कहीं मेंशन नहीं है। वो उन्होंने खुद को भगवान डिक्लेयर कर दिया है। और कौन बनाता है उनको भगवान? उनको भगवान बनाते हैं हम ही लोग, क्योंकि किसी की बीमारी को दूर कर दिया, किसी की नौकरी लगा दी, किसी का कुछ कर दिया, तो वो उसको भगवान ही मान लेते हैं। हाँ, जो जरा सा भी तुम्हें मैटीरियली हेल्प कर दे वही गुरु भी है, और फिर वैसे ही लोग भगवान भी बनते हैं जो बीमारियों को दूर कर दे आपकी। डॉक्टर भगवान बन जाता है। वास्तव में डॉक्टर लिटरली भी भगवान बन चुका है। कौन पापी गण छाड़ीस कृष्ण संकीर्तन, आप नारे गाओ याए बलिया नारायण। कुछ अन्य पापी श्री कृष्ण संकीर्तन को त्याग कर स्वयं को नारायण मान लेते हैं और फिर दूसरों से अपनी महिमा का कीर्तन करवाते हैं। कौन है आप? आप कौन है? नारायण, ऐसा कहते हैं वो लोग। नारायण, तुम भी नारायण और हम भी नारायण। अलग अलग प्रकार के नारायण हो सकते हैं। नारायण की भी अर्निंग कैपेसिटी है। कोई अमीर नारायण और कोई दरिद्र नारायण। बट नारायण तो नारायण ही है। एक अमीर है और एक गरीब है। बताइए, तो भगवान हम बता रहे हैं कि उनके अंदर सब कुछ फुल है, ऑपुलेंस एंड एवरीथिंग। और कह रहे नहीं, कुछ नारायण अभी गरीब हैं, दरिद्र हैं। वो नारायण धीरे धीरे कमाएंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएंगे? अमीर नारायण और गरीब नारायण। ऐसा और ऐसा कह के कि उन्होंने अपने आप को पूजा करनी शुरू कर दी सब ने एक दूसरे की। हाँ, ये भी नारायण है, वो भी नारायण है। अपने आप को क्या बना दिया? भगवान। तो जो अपने आप को भगवान बोले वो क्या है? पापी है। और ऐसे गुरुजी जो बता ही नहीं रहे हैं भगवान कौन है, वो क्या है? वही पापी है। अगर मैं नहीं बता रहा हूँ कि भगवान कौन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं भगवान हूँ। आपको जानने की ज़रूरत क्या है कुछ और? अरे मैं ही तो हूँ, मेरी शरण में आओ। तो कई ऐसे गुरुजी हैं, लोग जाते हैं उनके पास, हम जा रहे थे वहाँ पर, यहाँ जा रहे थे इतने सालों से, बताया नहीं। वो ये नहीं कहते प्रभु जी, वो ये नहीं कहते वो कि भगवान कौन है। लेकिन हाँ, ये है उनकी बात है, कुछ वहाँ पर कुछ और है, कुछ तपस्या करके कुछ शक्तियाँ मिल गई और हाँ उसके बाद बन गए। और भगवान नहीं बता रहे हैं किसी को। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि तुम ये सोनी लोग ये इस प्रकार से क्रिएट कर रहे हो, एक भगवान को मान रहे हो, इस प्रकार एक धर्म बना रहे हो तुम, धर्म, रिलीजन। सनातन मतलब जहाँ सभी भगवान हो, दैट इज सनातन धर्म। अगर तुम किसी एक भगवान को बता रहे हो तो ये तुमने धर्म बना लिया, तो रिलीजन बना लिया अपना, ऐसा चर्चा है। हमने पीछे बताया था कि सनातन धर्म कौन सा धर्म होना चाहिए। क्या देखते हो आप लोग शॉर्ट्स वगैरह भी? शॉर्ट्स भी याद नहीं रहती दिमाग में। ये तो अभी अपनी नॉलेज से बता रहे हो आप। क्या बताया था उसमें हमने? हाँ, जो सबका नहीं है, जो शरीर पर, देश पर निर्भर हो। शरीर का धर्म समाप्त हो जाता है, हमने बोला। अभी हम कह रहे हैं हिंदू हमारा धर्म है, फिर हम कहेंगे क्रिश्चियनिटी हमारा धर्म है, वहाँ पैदा हुए तो। लेकिन आत्मा का धर्म तो सेम ही रहता है। तो जो आत्मा के बारे में चर्चा करे, आत्मधर्म, और ये बताए कि आत्मा किसकी अंश है, वही वास्तव में सनातन धर्म है, क्योंकि वो हमेशा रहता है। और ये धर्म बदलते रहते हैं समय के अनुसार से। वास्तविक सनातन धर्म क्या है? हाँ, जो इस प्रकार से शास्त्रों पर आधारित है, इटर्नल है, जो हमेशा सच था, पहले भी सच है, आज भी सच है, आगे भी रहेगा, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है। संसार में एक बात हमेशा समझ लीजिए, भगवान कितने हो सकते हैं? भगवान केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है। वो एक व्यक्ति अपनी एक्सटेंशन बना सकता है।
अपने सर्वेंट्स बना सकता है, लेकिन मल्टीपल भगवान कभी नहीं हो सकते। कैसे कहेंगे फिर वो, हु इज आउट ऑफ हेड आउट ऑफ दिस दूस 3 और 4 और वट। कोई एक ओरिजिनल भगवान होना ही चाहिए, है ना। जो एक ओरिजिनल भगवान की बात ना करे वो ढोंगी है वास्तव में। तो ये समझने की बात है। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अन्य पापीगण संकीर्तन को त्याग कर स्वयं को नारायण बना लेते हैं और अपनी महिमा का ही कीर्तन कराते हैं। ऐसे कई सारे धर्मों का निर्माण कर लेते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।